सिर्फ सब्जी खाने वाला ससुराल। कॉलेज से पायल घर वापस लौटती है और रसोई में जाकर देखती है कि उसकी मम्मी रात का खाना बना रही है। क्या बात है मम्मी, आज खाने में क्या बन रहा है? मैं आज कुछ खास नहीं, बस आलू पालक बना रही हूँ। लेकिन आपको तो पता है ना, मुझे सब्जी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आपने मेरे लिए खाने में कुछ अलग क्यों नहीं बनाया? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने चिकन बना दिया, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं। अरे वाह मम्मी, आपको तो मेरे बारे में पहले से ही सब पता होता है। तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ को सब पता होता है। अच्छा ठीक है मेरी माता रानी, आप जल्दी से मेरा फेवरेट चिकन बना कर ले आइए, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। पायल अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होकर कपड़े बदलने के बाद वो खाना खाने सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। और जैसे वो अपना पसंदीदा चिकन सामने देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाह मम्मी, कितनी लजीज खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और पायल जल्दी से चिकन खाना शुरू करती है। वो चिकन के अलावा बाकी किसी खाने को हाथ तक नहीं लगाती है। अरे अरे आराम से खाओ, चिकन कहीं भागा नहीं जा रहा है। चिकन देखकर तो तुम्हें अपने ऊपर काबू ही नहीं रहता। आपके हाथ का चिकन तो सबसे लाजवाब है, इसे देखकर भला कौन ही अपने ऊपर काबू रख पाएगा। इसके जैसा मजा और किसी खाने में है ही नहीं। चिकन खाने के लिए तो तुम दूसरों को भी बड़े आराम से मक्खन लगाने लग जाती हो। नहीं मम्मी, मैं भला मक्खन क्यों लगाऊंगी? आपके हाथों में सच में जादू है, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। तुम्हारी मम्मी के हाथ के खाने में जादू तो है, लेकिन बेटा सिर्फ चिकन ही एक खाना नहीं होता है। तुम्हें उसके अलावा भी बाकी चीजें खानी सीखनी चाहिए, ताकि अगर कभी चिकन न मिले तो तुम्हें जरा सब्र हो सके। हाँ तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तो आए दूसरे दिन तुम्हारे लिए चिकन बन जाता है, लेकिन कल को तुम्हारी शादी होगी तब क्या होगा? वहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें हर रोज चिकन खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हें चिकन के साथ सभी सब्जी खाने की भी आदत डालनी चाहिए। अरे मम्मी, हम इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी बहुत समय, फिलहाल मुझे चिकन का मजा लेने दो। पायल को खाने में चिकन, मटन और चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन पायल कॉलेज में पढ़ने के बाद अपनी सहेली के साथ घर की तरफ बातें करती हुई जा रही थी। सुना है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया और फाइनल एग्जाम होने के बाद तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। सब कितना जल्दी हो रहा है। हाँ यार, अब कर भी क्या सकते हैं, एक ना एक दिन शादी तो करनी ही है। लेकिन क्या तुम्हें रिश्ता पसंद है भी या नहीं? हाँ बिल्कुल, मुझे रिश्ता क्यों नहीं पसंद होगा, इतने अच्छे खानदान का रिश्ता जो है। फिलहाल ये सब छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आज हम इस रास्ते से घर जा रहे हैं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें फिर से अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का चिकन खाना है ना? अरे यार, अब मैं और क्या ही करूं, मुझे चिकन है ही इतना पसंद कि मैं अपने आप पर काबू रख ही नहीं सकती। चल अब जल्दी चलते हैं, चिकन का मजा लेते हैं। बिल्कुल चलते हैं, उसके साथ हम बिरयानी भी खाएंगे। बिल्कुल सही, ये हुई ना बात। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देने के बाद थोड़ी देर इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद उनके टेबल पर उनका ऑर्डर आ जाता है और दोनों ही खाने पर टूट पड़ती हैं। यार सच में यहाँ का खाना तो सबसे लाजवाब है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं यहाँ आकर खाना बहुत मिस करूंगी। सच में यहाँ का खाना तो मैं भी बहुत मिस करने वाली हूँ। अच्छा, तू सिर्फ खाने को मिस करेगी, मुझे नहीं? अरे पगली, मैं तुझे मिस नहीं करूंगी। क्या कहा धोखेबाज सहेली, जा देख ली मैंने तेरी दोस्ती यारी, मुझे नहीं करनी तुझसे बात। अरे पगली, मैं तुझे मिस नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मिस करूंगी। इतना तो शायद मैं चिकन को भी मिस ना करूं। तू भी ना पागल है पूरी, बात तो सुनती नहीं है और बीच में अपनी टांग अड़ाकर बीच में बात काटने लग जाती है। मुझे भी पता है, मैं तो बस तेरी टांग खींच रही थी। दोनों हंसते हुए खाने का खूब मजा लेते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और उधर पायल के कॉलेज की पढ़ाई बस खत्म होने वाली थी और कुछ समय बाद उसके कॉलेज के एग्जाम्स भी हो जाते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद घर में शादी की जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सिर्फ ये बाहर का आंगन ही फूलों से नहीं सजाना है, अभी पूरा घर बाकी है। हाँ हाँ बहन जी, मैं कर रहा हूँ अपना काम, बस आप मुझे थोड़ी सी शांति दे दीजिए, सुबह से मेरे पीछे पड़ी है। अरे भैया बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। एक तो आपकी मदद कर रही हूँ, सारी बात बता रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा, आप बस मुझे बार बार बीच में टोकिए मत। हाँ ठीक है, मेरी जैसी एक्सपर्ट की राय तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो, बाद में कुछ गड़बड़ होगी तो मुझसे मत कहना, फिर नहीं करने वाली मैं तुम्हारी मदद। एक तो सीमा पहले से ही इतनी बड़बोली थी और आज खासकर उसकी खास सहेली की शादी थी, तो उसे तो मेन रोल निभाना ही था। इस तरह सारी तैयारी के बाद पायल और रोहन अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं और पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते में बंध जाते हैं। फेरे होने के बाद पायल गाड़ी में बैठकर ससुराल के लिए विदा होती है। अरे मेरी दोस्त, मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगी, तू बहुत अच्छी थी, मुझे तेरी बहुत याद आएगी।
मेरे साथ साथ पूरा मोहल्ला तुझे हमेशा याद रखेगा। अरे पगली, कैसी बातें कर रही है? मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ, बस अपने ससुराल जा रही हूँ। जब तेरा मन करे ऑटो करके मेरे पास आ सकती है। अच्छा आप छोड़ जाने दे, वरना ससुराल पहुँचने में देर हो जाएगी। मैं यहाँ रो रो कर तेरी यादों में डूब रही और तुझे ससुराल जाने की पड़ी है। शादी के बाद एक दुल्हन को ससुराल जाने की बड़ी होती है और परलोक जाने की नहीं। कुछ इस तरह आखिरकार पायल की विदाई हो जाती है और धूमधाम से पायल का गृह प्रवेश होता है। रात को वो बहुत थक जाती है और बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो तैयार होती है। चलो अब जल्दी ही मैं दुल्हन तो बन गई, अब मुझे एक बहू होने का भी फर्ज निभाना है। आज मेरी पहली रसोई है। हे भगवान, बस सब अच्छे से हो जाए। पायल तैयार होकर रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई में हर जगह ढेर सारी सब्जियां ही सब्जियां थी। पूरे फ्रिज में हरी भरी सब्जियां ही थी। लगता है आज मुझे खाने में सबके लिए सब्जी ही बनानी होगी, लेकिन मेरा तो अभी सुबह सुबह ही चिकन खाने का बड़ा मन कर रहा है। काश मैं अभी चिकन बना पाती, लेकिन क्या कर सकती, नया नया ससुराल है, अभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आज तो सबके लिए मस्त गर्मा गर्म सब्जी पूड़ी बना देती हूँ, चिकन को बाद में देखेंगे। पायल सबसे पहले आलू, मटर और भिंडी को अच्छे से धो लेती है। उसके बाद उन्हें काटना शुरू करती है। सारी सब्जी अच्छे से काटने के बाद पायल सबसे पहले सभी मसालों को कूट कर उन्हें तैयार कर लेती है। उसके बाद वो अलग अलग तरह की सब्जियां बनाती है, जैसे आलू, मटर, पनीर और भिंडी भी बना लेती है और उसके साथ गर्मा गर्म पूड़ियां सेकती है। साथ ही मीठे में हलवा और खीर भी बना देती है। खाना बनाने के बाद वो सभी को खाना परोसती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाने की खुशबू से ही पता चल जाता है कि खाना कितना लाजवाब बना होगा। इस खुशबू से पूरा घर महक उठा। भाई, गर्मा गर्म पूड़ियाँ और उसके साथ गर्मा गर्म सब्जी और हलवा भी है। कमाल है बहू, मानना पड़ेगा, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। सच में भाभी, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर तो मजा ही आ गया। आखिर बीवी किसकी है? कमाल है भैया, अभी तो भाभी को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से पहले अपना हक जमा लिया। हक तो जमाऊंगा ही, आखिर पत्नी जो है मेरी। सही है भैया, बड़ी जल्दी तेवर बदल लिया आपने। इस तरह पायल की पहली रसोई बड़ी अच्छे से हो जाती है। पायल सबके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। अगले दिन सुबह पायल अपनी सास के पास आती है और कहती है, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, आखिर क्या ही बनाना है, वही सब्जी रोटी चावल बना ले। आज मेरा पालक की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है, उसके साथ आलू गोभी भी बना लेना। जी ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। पायल रसोई में जाती है और चलो आज मम्मी जी को सबसे अच्छी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। मैं ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि बस खाते ही रह जाएंगे। नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं बनाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो खाते ही रह जाए और उनका पेट ही फुल हो जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा रहम खा लेती हूँ। खुद से बातें करते हुए पायल बड़ी खुशी से अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना रही थी। सबसे पहले वो पालक के पत्तों को अच्छे से छांट लेती है और उसके बाद आलू गोभी को भी अच्छे से धोने के बाद उन्हें भी काट लेती है। साथ ही सारे मसालों को अच्छे से कूटने के बाद आटा भी तैयार कर लेती हूँ और जल्दी से खाना बनाकर दे देती हूँ। फिर सभी के साथ आराम से बैठकर नाटक देखूंगी। खाना बनाने के बाद पायल सभी को खाना खिला देती है। पालक और आलू गोभी की सब्जी तो तूने बहुत अच्छी बनाई है बहू। आज का खाना भी वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम तो सच में कमाल की शेफ निकली। अरे अभी तो आपने मेरे हाथ का सभी तरह का खाना खाया ही कहाँ है। अभी तो मैंने आप सभी को सिर्फ सब्जी रोटी और पूरी बनाकर ही खिलाया। अगर एक बार आपने मेरे हाथ की बिरयानी खा ली ना, तो बाकी सब्जी खाना आप भूल जाओगे और हमेशा बस मेरे हाथ की चिकन बिरयानी ही मांगोगे। अरे नहीं भाभी, हमें ना बिरयानी इतनी पसंद नहीं है, हमें बिरयानी इतनी कुछ खास अच्छी लगती नहीं है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं आप सभी को कभी बढ़िया सा चटपटा चिकन मटन बनाकर खिलाऊंगी। उसे खाकर तो आप सब कुछ भूल जाएंगे और हर रोज उसे ही खाने की डिमांड करेंगे। दरअसल हमने चिकन और मटन बहुत खाया है, लेकिन अब हमारा ये सब खाने का मन ही नहीं करता है। अब तो बस हमें ताजी ताजी सब्जियां ही खानी होती हैं। जो स्वाद सब्जी रोटी खाने में है वो और किसी चीज में है ही नहीं है। हाँ बेटा, हम सभी को सिर्फ सब्जी खाना बहुत ज्यादा पसंद है और सब्जी हमारे सेहत के लिए अच्छी भी होती है। इससे हम हमेशा हिष्ट पुष्ट रहते हैं। सभी की बात सुनकर उस समय पायल चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास उनकी बातों का आगे कोई जवाब नहीं था। कोई बात नहीं बहू, मैं तेरी चिंता समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू हम सबको बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाना चाहती है, इसीलिए हमारे सामने इतनी सारी अलग अलग चीजों का नाम ले रही है। दरअसल मम्मी जी वो पायल आगे कुछ बोलती कि शांति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, हाँ बहू, लेकिन तू चिंता मत कर, हम तुझसे कभी भी इतना भारी भरकम खाना बनवा कर तुझे कभी इतना परेशान नहीं करेंगे। तू तो बस हमारे लिए सादे की सब्जी और रोटी ही बना दिया कर, या उसके साथ जरा से चावल, हम सब तो उसी में ही खुश हैं।
हाँ बेटा बिल्कुल, हमारी खाने में कोई डिमांड नहीं है, बस हमें तो हर तरह की सब्जी खानी होती है। खाने में ज्यादा से ज्यादा सब्जी बना दिया कर बस। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब पायल आगे और कहती भी क्या, सभी के खाना खाने के बाद वो बर्तन लेकर रसोई में चली जाती है और उन्हें धोना शुरू करती है। बर्तन धोते हुए वो खुद से ही बातें कर रही थी। अरे आज तो मेरा पासा उल्टा ही पलट गया। मैं बाकी सभी के लिए थोड़ी कह रही थी, मैं तो अपने लिए कह रही थी। मैंने चिकन बनाने की बात ही इसलिए शुरू की ताकि मैं उसे खा सकूं। मुझे 1 हफ्ता हो गया है चिकन खाए हुए। ओह, मेरा कितना मन कर रहा है चिकन खाने का। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद इन्हें साफ साफ बता दूंगी। बर्तन साफ करने के बाद पायल सभी के साथ हॉल में जाकर बैठ जाती है, जहां सब टीवी देख रहे थे। हाँ जा बहू, बैठ जा, तू भी नाटक देख ले। पायल भी सोफे पर बैठ जाती है। सच में नाटक कितना फनी है। ये नाटक देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरा परिवार मिलजुल कर नाटक देखता है और रात होने पर सो जाता है। अब पायल को ससुराल में कई दिन हो जाते हैं और वो हर रोज सभी के लिए सब्जियां बना रही थी, लेकिन खुद पायल को सब्जी खाना पसंद ही नहीं था। पर काफी दिन होने के बाद एक दिन पायल सोचती है, ओहो, घर में कोई भी चिकन तो ला ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, खुद ही ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, बनाने का भी झंझट खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा। अभी पायल ऑनलाइन ऑर्डर करके चिकन मंगवा लेती है और थोड़ी देर बाद उसके घर पर चिकन आ जाता है। ऑर्डर लेने के बाद पायल बड़ी खुशी होकर आराम से सोफे पर बैठ जाती है। अब मजा आएगा, अब मैं आराम से बैठकर चिकन का मजा लूंगी। वो मेरे प्यारे चिकन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जैसे ही पायल चिकन का पहला निवाला अपने मुंह में लेने वाली थी, तभी वहां पर शांति आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, अरे रुक जा बहू, ये तो क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस चिकन खा रही थी। अरे बेटा, चिकन खाना इतना भी अच्छा नहीं होता। हम भी पहले बहुत चिकन खाते थे, लेकिन जो असली मजा सब्जी खाने में है वो और किसी भी खाने में नहीं है। सब्जियों से हमें बहुत सारे मिनरल्स, फाइबर्स और ना जाने क्या क्या मिलता है। इसीलिए बेटा चिकन छोड़, तू बस सब्जी खाने पर ध्यान दे। ठीक है मम्मी जी, लेकिन अभी तो मैंने चिकन मंगवा लिया, अब मैं क्या करूं? अब इसे खा लेती हूँ। अरे बेटा, बस इतनी सी बात है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ क्या करना है। इतना कहते ही शांति पायल के हाथ से चिकन का डिब्बा लेती है और उसे पायल की नजरों के आगे यूं का यूं डस्टबिन में डाल देती है। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे बेटा, बिल्कुल आसान काम कर दिया मैंने। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब आराम से हम सबके लिए बढ़िया सी हरी सब्जी बना दे। आज हरी सब्जी खाने का बड़ा मन करा है और तू भी हरी सब्जी खाकर देखियो, बड़ा अच्छा लगेगा। उससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। अरे इन सब्जियों के तो बड़े फायदे हैं, बस क्या ही बताऊं। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है, लेकिन पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोफे पर रखा कुशन उठाकर फेंकती है, जो सीधा जाकर रोहन के मुंह पर लगता है, जो उस समय सामने से आ रहा था। कुशन उसके मुंह पर बड़ी जोर से लगता है और उसका मुंह लाल हो जाता है। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस शांति से अपने कमरे में आ रहा था। क्या शांति से रहना पाप है? हाँ बिल्कुल, इस शांति जी की वजह से ही सब हुआ है। उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इतना कहकर पायल गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और बेचारा रोहन सिर को मसलते हुए सोचता है, आखिर ये किस शांति के बारे में बात कर रही है? पायल की सास शांति ने जो उसके साथ किया, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो गुस्से में अपनी सहेली को कॉल करती है। हाँ बेटा, आज तूने बहुत दिनों बाद मुझे याद किया। इतने दिनों से कहा थी तू, तुझे मेरी याद नहीं आती ना? तू बस अभी पूछ मत, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। अरे क्यों? लेकिन तुझे क्या हो गया है? वहाँ सब ठीक तो है ना? मुझे बता, तुझे किसने परेशान किया? मैं अभी वहाँ आकर सबको सबक सिखाऊंगी। तुझे पता है, 1 महीना हो गया है और मैंने अब तक चिकन नहीं खाया है। मेरा चिकन खाने का इतना मन कर रहा था, मैंने अपने लिए मंगवाया और मेरी सास ने उसे यूं का यूं डस्टबिन में डाल दिया। पायल सीमा को सारी बात बताती है। क्या तेरी सास ने तेरे साथ ऐसा किया? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? अगर कोई परेशान करे तो बस एक बार मेरा नाम ले दियो ना, उसकी हालत टाइट हो जाए तो देखना। मुझे अभी चिकन खाना है। यहाँ पर तो सब्जी के अलावा और कुछ भी नहीं बनता। अरे कम से कम कभी छोले भटूरे या बिरयानी या चिकन कुछ तो बना ही लो, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस सब्जी ही खानी है। लगता है पिछले जन्म में तेरे ससुराल वाले गाय रहे होंगे, इसीलिए उन्हें घास फूस खाने की ज्यादा आदत है। ठीक है, तू चिंता मत कर, अभी इसी वक्त मेरे साथ चल, मैं तुझे चिकन खिलाऊंगी। पायल उसी समय तैयार होकर सीमा के पास जाती है और उससे मिलने के बाद वो दोनों सबसे पहले एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। देखो भैया, हमारे लिए बढ़िया सा चटपटा चिकन बना कर ले आओ और साथ में चिकन बिरयानी भी ले आना। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर ही बाद उनका ऑर्डर आ जाता है और अपने सामने चिकन और चिकन बिरयानी देखकर पायल के मुंह से पानी आने लगता है।
अब तो मैं इस चिकन को 2 मिनट में खत्म कर जाऊंगी। 1 महीने बाद अपने सामने चिकन देखकर पायल का बिल्कुल खुद पर काबू नहीं रहता और वो बिल्कुल भूखों की तरह चिकन पर टूट पड़ती है। वो पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है, जैसे मानो उसे काफी समय से कुछ खाने को ही न मिला हो। उसका ऐसा भुक्कड़ वाला रूप देखकर सीमा भी हैरान रह जाती है और आसपास रेस्टोरेंट में सभी लोग बैठकर पायल को देखते हुए हंस रहे थे। अरे देखो तो ये लड़की खाने के पीछे कितनी पागल हो रही, कैसे बुक्कड़ों की तरह खा रही है, जैसे अभी आकर कोई इससे खाना छीन लेगा। हाँ, ऐसी पागलों की तरह खा रही जैसे मानो खाने पर लोन चुकाना है या फिर खाने का वाईफाई बंद हो जाएगा और खाना नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट में पायल को देखकर सभी उस पर हंस रहे थे, लेकिन उस समय पायल को चिकन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सीमा भी पायल को देखकर बड़ी हैरान थी, लेकिन वो उसकी हालत समझ सकती थी। खाना खत्म करने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाती हैं। यार तूने तो आज कमाल कर दिया, बिल्कुल 5 मिनट में सारा खाना ही खत्म कर दिया। यार मैं भला और क्या ही करती, इतने टाइम बाद मेरा फेवरेट खाना खाने को मिलेगा तो मैं उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं तेरी हालत बिल्कुल समझ सकती हूँ। तेरे ससुराल वाले तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। अगर उन्हें हर तरह की सब्जी खाने का इतना ही शौक है तो खुद खाए। तूने बिल्कुल सही कहा यार। मैंने उनसे कहा कि आप सभी को चिकन या चिकन बिरयानी बनाकर खिला देती हूँ, लेकिन उन्होंने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया और मुझे कहा कि मुझे भी सिर्फ सब्जी ही खानी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और उससे हम हष्ट पुष्ट रहते। अब तू ही बता भला मैं क्या करूँ। कुछ नहीं, तुझे उनके सामने अपनी बात साफ साफ कहनी होगी। तू भला उनके लिए अपनी बात को क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी। तेरा भी तो दिल है, तुझे भी तो अपनी पसंद की चीज खाने का बिल्कुल हक है अगर उन्हें सब्जी खानी है तो, लेकिन तुझे जबरदस्ती सब्जी नहीं खिला सकते। जो भी बात है तुझे उन्हें साफ साफ कह देनी चाहिए। तूने सही कहा, मैं आज ही घर जाकर उनसे सारी बात अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ। इस तरह पायल घर आती है और उसके बाद अगले दिन वो दोबारा अपने ससुराल वालों से बात करती है। मम्मी जी, अभी तो मैंने आप सभी के लिए सब्जी और रोटी बना दी है, लेकिन मेरा आज चिकन बिरयानी खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो क्या मैं रात को खाने में आपके लिए चिकन बिरयानी बना सकती हूँ। अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम फिर से चिकन बिरयानी को बीच में ले आई। हमने कहा तो चिकन बिरयानी इतनी कुछ अच्छी नहीं होती। सब्जी खाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये सेहत को भी अच्छा रखता है। हाँ पायल, तुम हर बार चिकन को बीच में कैसे ले आती हो। अरे तुम भी हमारी तरह हर तरह की सब्जी खाओ, फिर देखना तुम्हारा शरीर कैसे तंदुरुस्त हो जाएगा। हाँ बेटा, हमने भी जब से सब्जियां खाना शुरू किया है तब से हमारी हड्डियां मजबूत हो गई हैं। लेकिन पापा जी, हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है और वो दूध और दही से ही मिलता है। हाँ, लेकिन सब्जी से हमें जो मिलता है उसकी वजह से भी हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। बहू, मैं कहता हूँ सब भूल जा और सिर्फ सब्जी खा। लेकिन मुझे सिर्फ सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत दिनों से खा रही हूँ और बोर हो गई हूँ। अगर चिकन नहीं तो कम से कम हम कभी छोले भटूरे या कुछ अलग खाना तो बना ही सकते हैं। अरे नहीं भाभी, ये बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगा और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सब्जी ही खाने के लिए सबसे अच्छी होती है, सब्जी खाने से सब सही रहेगा। कोई भी पायल की बात नहीं समझ रहा था और सिर्फ हर कोई उसके ऊपर जबरदस्ती अपनी ही बातों को थोप रहा था। यह सब सुनकर पायल को गुस्सा आ जाता है और वो रसोई में जाकर गुस्से में कहती है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी मुझे अपने परिवार का सदस्य मानता है। इन्होंने तो बस घर में एक खाना बनाने की मशीन लाकर रख दी है। सबको बस अपनी मर्जी का खाना है, लेकिन किसी को भी मेरी मर्जी की कोई परवाह ही नहीं है। मैं अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर आई हूँ और कोई मुझे यहाँ पर मेरी मर्जी का कुछ करने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज के बाद मुझे भी इनसे कोई वास्ता नहीं रखना। उसी दिन से पायल के व्यवहार में काफी बदलाव आ जाता है। वो अब हर रोज चुपचाप खाना बनाती है और सबको देकर वहां से चली जाती है। अरे बेटा, क्या बात है, आजकल तो हमारे साथ खाना नहीं खा रही है। क्या हुआ, तू भी हमारे साथ खाना खाने बैठ जा। नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में अपने आप खा लूंगी, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है। शाम को जब सभी हॉल में बैठकर किसी चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए गिफ्ट सही रहेगा। अब हमारी जो राय थी हमने बता दी, बाकी तुम देख लो। तभी पायल भी हॉल में आ जाती है और उसे देखकर सब उसे कहते हैं, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। एक चीज को लेकर हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारे हिसाब से क्या सही रहेगा। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि घर के किसी भी फैसले में मेरी कोई भी राय की जरूरत है। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। अरे आखिर इस लड़की को क्या हुआ, आजकल बड़ी गुमसुम रहने लगी है। लगता है अभी भाभी का मूड खराब होगा। उनका मूड नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम उनसे बाद में बात कर लेंगे। इस तरह अभी पायल घर वालों से इंटरेक्शन करना भी कम कर देती है। यानी न तो पायल अब पहले की तरह उनके साथ बैठकर खाना खाती थी, ना ही अब घर के किसी भी फैसले में वो किसी को राय देना पसंद करती थी। एक दिन जब रात को सभी नाटक देख रहे थे और पायल
रसोई में बर्तन साफ करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तब रोहन उसे रोकते हुए कहता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? देखो तुम्हारा फेवरेट नाटक चल रहा है। हाँ बेटा आजा, हम सब साथ में बैठकर मिलकर नाटक देखेंगे। आप सब देखिए, मेरा नाटक देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं कमरे में सोने जा रही हूँ। इतना कहकर पायल उदास मन से वापस अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सभी को पायल का ये बदलता व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा आजकल बहू कुछ बुझी बुझी रहने लगी है। लग तो मुझे भी रहा है। अब न बहू पहले की तरह हमारे साथ बैठकर खाना खाती है और न ही हमसे बात करती है। पहले रात को हम सबके साथ बैठकर नाटक भी देख लेती थी, अब उसके लिए भी साफ इनकार कर दिया है। अब तो मुझे भी सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले मुझे लगा भाभी का मूड ऑफ होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अब इतने दिनों से ये सब सिलसिला चल रहा है तो जरूर कुछ तो बात है। हाँ, हम सभी को एक बार पायल से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्या पता वो किस परेशानी में है। हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो एक बार पायल के पास जाकर उससे बात कर लेते हैं। सभी उठकर पायल के पास उसके कमरे में जाते हैं और उन्हें देखकर पायल कहती है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा हमें चिंता हो रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है। आजकल तुम काफी उदास रहने लगी हो, अगर कोई बात है तो तुम हमें बेझिझक बता सकती हो। हाँ पायल, आखिर बात क्या है जो तुम आजकल हमसे किनारा कर रही हो? कुछ बात नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, चले जाइए यहाँ से। आखिर मुझे आप सभी से बात करने की क्या जरूरत है? मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, बस यहाँ पर एक पिंजरे में कैद होकर रह गई हूँ। मैं तो बस एक काम करने की मशीन हूँ जो आप सभी के लिए यहाँ पर खाना बनाने और घर का ध्यान रखने आई है। इसका मतलब हमने ही कुछ किया है, यानी तुम हमसे नाराज हो बेटा? लेकिन हमें बताओ तो सही क्या हुआ है, तभी तो हमें कुछ पता चलेगा। सभी के बहुत बार पूछने के बाद आखिरकार पायल उन्हें सब बता देती है। आप सभी अपनी जरूरत का तो अच्छे से ध्यान रखते हैं और मैं भी आप सबकी जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या आप सभी ने कभी मेरी जरूरत के बारे में सोचा है? आप सभी का हर रोज सब्जी खाने का मन होता है, लेकिन मुझे सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी मैंने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ समय बाद मैंने अपनी मनपसंद चीज खाने की इच्छा जाहिर की तो सबने मुझे ठुकरा दिया और कहा कि मुझे आखिर सब्जी के अलावा और कुछ खाने की क्या ही जरूरत है। लेकिन हमने तो तुम्हारे भले के लिए ही कहा था, क्योंकि सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। देखा, आप अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हैं। मैंने अपने मायके में कभी सब्जी खाई तक नहीं थी। अरे मैंने आप सभी के लिए सब्जी बनाने को मना थोड़ी किया था, बस इतना ही तो कहा था कि कभी कभी हम खाने में कुछ और बना लेंगे ताकि मैं भी खाने से बोर ना हो सकूं और अपनी पसंद का खाना खा सकूं, लेकिन सबने मुझे मना कर दिया। एक दिन मैंने अपनी पसंद से खाना मंगवाया, लेकिन उसे डस्टबिन में डाल दिया गया। वो तो मैंने इसीलिए डाला, मुझे लगा कि शायद बाहर का इतना ऑयली खाना खाकर कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप सभी को सब्जी खाना पसंद है, लेकिन मैं अगर आप सबको सब्जी के अलावा जो आपको पसंद नहीं है वो हर रोज बनाकर खिलाऊं और कभी भी आपकी पसंद का खाना आपको खाने को नसीब ही ना हो, तो आप सबको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि मैंने आपको पिंजरे में कैद कर दिया है। तो मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे मैं पिंजरे में कैद एक तोता हूँ जिसे खाने के लिए सिर्फ मिर्च मिलती है, जबकि उसे अमरूद खाना भी पसंद है लेकिन उसे अमरूद दिया ही नहीं जाता। तो इस तरह तोता भी पागल हो जाएगा। तो कुछ वही हाल मेरा भी हुआ है। मैं अब आपका दुख बड़े अच्छे से समझ पा रही हूँ भाभी। हमने अपनी मनमर्जी आपके ऊपर थोप दी। हमने ये बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे भी कई दिन तक अपनी नापसंद का खाना खाना पड़े तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। हाँ, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी जरूरतों के साथ हमें तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। हाँ बेटा, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया। आखिर अपनी पसंदीदा खाना खाने का सबका मन होता है, लेकिन हमने तुम्हारे साथ गलत किया। आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, क्या कल सुबह मैं अपनी पसंद का खाना बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, जब भी तुम्हारा कुछ खाने का मन होगा तुम हमसे कह सकती हो और तुम्हें हमसे भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा अपना पसंदीदा खाना बना सकती हो। ये तुम्हारा घर है और हम सब एक परिवार। तो ठीक है, फिर तो मैं आप सबके साथ चलकर नाटक देखने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुम ऐसे ही रहा करो, इतने दिनों बाद तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है। इस तरह सभी को पायल की बात समझ आ जाती है और अब वो हर रोज उसे सब्जी खाने के लिए फोर्स नहीं करते। अब पायल कभी कभी अपने ससुराल वालों के लिए उनकी पसंदीदा सब्जी भी बनाती है और साथ ही अपनी पसंद का चिकन, छोले भटूरे बनाकर खुद भी खाती है और सबको खिलाती है।